तो हाय गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राकेश यादव सर का जो एलसीएम और एचसीएफ का एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन जो है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि राकेश यादव सर का जितना भी एलसीएम और एचसीएफ से चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था 9700+ वाला जो बुक है उसमें जितना भी एलसीएम एचसीएफ था एक एक करके हम देखे थे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर से मिल जाएगा एलसीएम एचसीएफ का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन रहा कि एक कमरा जिसकी लंबाई कितना है 18 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है और इसके फर्श जो इसका फर्श है वर्गाकार पत्थर लगाना है फर्श पर, और तो इसमें कम से कम कितने पत्थर की आवश्यकता होगी जिसके फर्श की पूरी तरह से क्या हो जाए, ढक जाए। देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कहता है कि एक कमरा जिसकी लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 15, तो कहता है कि इसके फर्श के वर्गाकार पत्थर लगाना है। कैसा लगाना, हमें वर्गाकार लगाना है, तो कम से कम कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसका क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो आपको कितना कितना लंबाई का छोटा छोटा टुकड़ा लगाना है पत्थर का, वो हमें उससे पता चल जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा एक कमरा है जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई 15 है, ठीक ना, 15 और 18 और 15 है। तो छोटा छोटा टुकड़ा की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, वर्गाकार होना चाहिए, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई, तो दोनों लंबाई चौड़ा से हम सेम रहेगा, तो उसके टुकड़ों की संख्या कितनी है हमें वो निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको क्या करना है, 18 और 15 का एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो अगर आप यहाँ से देखें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम बताने के लिए क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम करके दिखा रहे हैं। तो 2 9 3 तिया 9, इसको 3 5 15। तो बताइए, दोनों में सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन रहेगा वही लेंगे। इसमें 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पर कहिएगा 2, लेकिन नहीं, 2 नहीं ले सकते क्योंकि एक ही को 3 कॉमन है, तो एक ही हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, और कोई कॉमन भी नहीं ले रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो एचसीएफ इसका हो गया 3, यानी इसकी लंबाई कितनी होगी, जो छोटे छोटे टुकड़ा होगा उसकी लंबाई 3 और चौड़ाई भी 3। तो यानी ऐसा कितना होगा, तो यानी आप क्या कर सकते हैं, जितना लंबाई चौड़ाई है इसका, किसका, कमरा की लंबाई चौड़ाई, यानी उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फर्श पर बिछाना है ना, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। अब बटे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 3 गुने 3, एक भुजा की लंबाई 3, 3 गुने 3। तो यहाँ काट के देखिए, तो छोतिया 18, पचतिया 15, छोपचे 30। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा कि 30 गो ऐसा के फर्श से, यानी हमें होगा छोटे छोटे टुकड़े की संख्या होगी 30, यानी छोटा छोटा टुकड़ा हमें 30 को लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा फर्श पर अच्छी तरह से बिछ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको क्या करे, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 130, देखिए इसमें क्षेत्रफल दे दिया है 130, 200 और एक है 220, कहता है मीटर है, वर्ग मीटर है, यानी क्षेत्रफल दे दिया है जिसे समान सब्जियों की क्यारियों को विभाजित करता है। यदि एक क्यारी की चौड़ाई, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है 3 गो का क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल वाला वर्ग इतना मीटर का प्लॉट है 3 गो, और उसमें क्यारी बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें एक क्यारी की चौड़ाई जो दे दी गई है 2 है, तो आपको कह रहा है लंबाई कितनी होगी वो ज्ञात करने के लिए। अगर आपको कह रहा है कि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पर क्या किया, लंबाई चौड़ाई दे दिया और छोटा छोटा एक तरह से क्या है, फर्श बनाना है, तो इसी तरह से ये खेत भी है। एक क्या है, खेत है, देखिए ये खेत है, तो खेत के अंदर हमें क्यारी बनाना है। क्या बनाना है, क्यारी। तो इसकी देखिए, इसका क्षेत्रफल दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, और इसमें छोटा छोटा क्यारी बनाना है। तो उसी में एक का लंबाई हमें दे दिया है 2 का, और इसका चौड़ाई क्या होगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको बनाएंगे कि इसमें कह रहा है कि देखिए छोटा छोटा क्यारी बनाए, तो ये छोटा छोटा क्यारी बना, तो इसी को हमको निकालना है कि छोटा छोटा क्यारी कितना बनेगा। तो इसी में ये छोटा छोटा उसमें भाग था, टुकड़ा बना था पत्थरों का, इसमें हमें क्यारी भी बस समझना क्या है, वो वहाँ पर टुकड़ा है, यहाँ पर क्यारी है। तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो किस तरह से, आपको तो एचसीएफ निकालने के लिए पता ही है।
कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, एक डिफरेंस मेथड से, एक भाग विधि से। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। तो 20 का अंतर, तो ये 20 से लगेगा, नहीं लगेगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा। तो 2 गुने 10, तो ये 10 से लगेगा, ये 10 से लग जाएगा, ये भी। यानी इसका HCF क्या हो गया, 10 हो गया। यानी इसका जो क्षेत्रफल निकल गया, ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, यानी जो आपका जो छोटा छोटा कियारी बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा 10 मीटर वर्ग मीटर होगा। तो 10 वर्ग मीटर है, तो कहता इसमें एक भुजा 2 दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए। तो लंबाई इसमें दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल बराबर, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 बराबर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, ये चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई गुने लंबाई, तो लंबाई यहाँ से निकल दी जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए लड़कियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच कितना है 2820 और 4840, 2820 बैग और 4840 आई लाइनर इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़कियों को समान मात्रा में बैग आई लाइनर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इस दोनों को क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए कह रहा है, तो आप इसका HCF निकाल लीजिए। आपके पास दो विधि है, एक भाग, एक आपका कौन सा, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में यहाँ पर निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भाग विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। तो 2820, तो यहाँ पर करते हैं 2 मर्त में लगेगा, 25 25 नहीं हो जाएगा, 1 मर्त में लगेगा, 1 मर्त में लगाएंगे तो कितना 28 और 20 हो जाएगा, 0 2 0 2, फिर 28 2 0, 1 मर्त में 20 और 20 0 0 8, यानी 800 आ गया। 800 में लगा दीजिए 0 2 0 0, उसके बाद 8 दूनी 16, यानी 1600 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 2 4 420, और यहाँ पर कितना होगा 800, 1 मर्त में 420 0 8, और कितना हो जाएगा 4 480 हो गया, 480 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 480 नहीं होना चाहिए, ओह सॉरी 480 नहीं होगा, ये कितना होगा 7 में से 380, तो फिर 380 हो गया इधर, तो 420 को लिखिएगा, तो 1 मर्त में 3 8 0 0, 12 2 उधर और 6 उधर, तो 4 यानी 40 हो गया, 3 8 0, तो यहाँ पर 8 चौके 32, 8 25 0 8 25 8 48, 38 नहीं 48, गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो घटाने में तो गलती नहीं हुआ ना, यहाँ पर देख लेते हैं 0 8 25 40 48, देखिए देख लेते हैं 8 5 35 8 6 48, अच्छा देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा लगता है तो मिस्टेक तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं तो हुआ है। देखिए यहाँ पर से किए तो कितना 2 8 2 0, ठीक है, यहाँ पर 4 8 4 0, तो 2 से 2 बचेगा, फिर यहाँ पर से 8 में से 8 गया तो 0, 2 से 2, ठीक है, 28 20, अब यहाँ से उतरेगा 28 और 20, तो 2 0 0 0 0 8, ठीक है 800, फिर ये आएगा यहाँ पे, यहाँ पर 20 8, यानी 8 दूनी 16 1600 0 2 और 4, ठीक है 420, और ये फिर आया 800 यहाँ पर, तो 420 0 8 और 7 में यानी 380। अब यहाँ पर ये 380 में से 420 से लगा, 1 मर्त में 3 8 0 0, 2 उधर 6 उधर, तो 4 कट गया, 3 8 0, तो 8 12, देखते हैं लगता है कि नहीं, तो लगेगा इसमें 40 8 पर 8 40 8 48 7 6 8 4 छः छोका 6 6 18 6 चौके 24, नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, हो रहा है थोड़ा सा क्या हो रहा है, भाग विधि से भी निकालने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। चलिए फिर से हम कर लेते हैं, चाहे जोड़ घटाव करने में दिक्कत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, चलिए पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना इसका HCF निकालना है हमें भाग विधि से, तो 200 ये कितना है 80 28 और
28 20, ठीक है। इसको लगाना है कितना में, 48 और 40, एक मर्त में कि दो मर्त में, तो एक मर्त में लगेगा, यानी 28 2 और 0 0 और कितना आ रहा है 2 और कितना आ रहा है 0 और 2, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। फिर 28 2 और 0 एक मर्त में लगेगा, तो 20 20, ठीक है। 0 0 8 कट गया, फिर 800 आ गया, तो 0 0 2 0 2, तो 8 दूनी 16, यानी 16 0 0। अब यहाँ से आ गया 0 2 4 420, फिर आ गया 800 एक मर्त में, तो 420 0 8, और यहाँ पर से कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 ही बचेगा ना, हाँ। तो 7 में से 4 गया 3, यानी 420 एक मर्त में, तो कितना लगेगा 480। ठीक तो आ रहा है, देखिए देखिए थोड़ा सा कुछ ना तो कुछ, चलिए देखते हैं आगे पहले करके। तो 420, ठीक है, तो 420 ठीक है, एक मिनट 3 8 0 0। अब यहाँ से कितना आ रहा है, और ये 12 में से 2 उधर 6 उधर, तो 4, ये कट गया 40 3 8 0, कितना आएगा 8 का 16 थे 24 और चौके 32, 4 मर्त में 32 0 8 चौके 32 36 36 हो सकता है ना, 4 36 9 मर्त में 3 6 0 और 0 18 8 में से यहाँ 2 20 20 से लगेगा, हाँ 20 दूनी 40। हम क्या कर रहे थे, वहीं से गड़बड़ कर रहे थे। HCF क्या आ गया 20 आ गया, सही कर रहे थे, थोड़ा सा क्या हो गया लगा हमें गलती हो गया थी, इसमें बार बार कर रहे थे। HCF कितना 20, यानी प्रत्येक को 20 20 देगा तो बराबर बराबर में बढ़ जाएगा। कहता है दो संख्याओं का मोसो भाग विधि से निकाला गया। क्या चीज़ से निकाला गया, भाग विधि से, यानी दो संख्याओं का मोसो निकाला गया किस विधि से, भाग विधि से निकाला गया। और कहता अंतिम जो भाजक था 15 था, और जो ऊपर से नीचे यानी 2 3 और 5 आया, तो बताइए अगर 5 यहाँ पर होगा तो कितना होगा, 25 या 75, लास्ट में तो पूरी तरह से कट जाएगा, 15 का पदम 75, 15 पचे 75। अब ये 75 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब कितना में किया जाए गुना, 15 गुना 3 कीजिएगा तो कितना जोड़िएगा, 15 से फल आएगा, 15 पचे 75 25 150 225 225 और 15 225 और 225 और 15 240 हो गया 240। और इसमें कितना, हाँ तो कीजिएगा 3 मर्त में, तो ये होगा 225 यानी 55 यहाँ बच जाएगा, तो 240 और गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा 0 8 4, अब प्लस 75 शेष बचाना है, तो यह 5 15 5 बाकी रह 4 का यानी 555। तो दोनों नंबर क्या आ गया 55 और 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यदि आप इसको अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे, अंतिम भाजक कितना है 5 15, और जो लास्ट में लगा 0 तो प्लस शेष फल 0 थी, यानी 15 पचे 75, कितना बचा 75। अब ये 75 को यहाँ लिखिए, और दूसरा बार जब आता है तो कितना है 3 है, तो इसको गुना 3 कीजिए। अब 15 शेष फल बचाना है तो 15 यहाँ पर लिख दीजिए, तो इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा 5 पचे 25 पचे 75, ओह यहाँ पर है ना 25, यानी 225, ये होगा 225 प्लस 15 कितना होगा 240। अब इसको फिर यहाँ लाइए 240, और अंतिम वाला कितना है गुना 2 75, ये शेषफल कितना है 75 75 आ जाएगा ये वाला, यही आपको यहाँ पर लिख देना है, इसको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर से जोड़ करके लिख दीजिए, जो नंबर आएगा वही होगा, तो 5 5 5 होगा, तो नंबर 240 और 555 आ जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4107 है, और इसका जो HCF दिया गया है वो दिया गया है कितना 37 है। देखिए HCF दे दिया गया है तो दो संख्या का गुणनफल भी दे दिया गया है, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको HCF दिया है तो संख्या मान सकते हैं ना, ठीक क्या है 37x, ओह कितना होगा 37x प्लस सॉरी एक मान रखते हैं 37x, और दूसरी संख्या को हम मान सकते हैं 37
y। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दो संख्या आपको पता हो गया तो गुणनफल नहीं पता होगा। 37x गुना 37y इजकल टू कितना दिया है 4107। तो काट के देखिए तो 37 से कम 37, ठीक है, तो कितना बचेगा 37 से कम 37 कीजिएगा तो 37 3 उधर एक 4 4 और जो 40, 37 से कम 37, फिर 3 और 7, 37 से कम 37 यानी 111। फिर इसको भी काटिएगा तो 3 बचेगा, यानी x इंटू वाई कीजिएगा तो 3, तो 1 होगा x का वैल्यू 1 और 3, तो 1 और 3, तो 1 रखिएगा तो एक वैल्यू 37 हो जाएगा और 3 रखिएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 111, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 55 है, और कहता है दो संख्याओं का योग कितना है 55 है, और कहता है कि लोसो और मोसो, देखिए यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, क्रमशः हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर एलसीएम थोड़ा लिखने में क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था HCF और यहाँ पर होना चाहिए था LCM, क्योंकि हमेशा LCM छोटा होता है किससे, HCF छोटा होता है किससे, LCM से। तो यहाँ पर इसी लेते। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि कहता है कि जो HCF है 5 है, तो HCF 5 है और LCM क्या है, LCM दिया गया है 120, इस तरह से दिया गया है। तो नंबर मान लीजिए, तो मान लेते हैं पहला संख्या है x 5x और दूसरा संख्या है 5y। तो दो संख्याओं को पता है और योग आपको पता है, तो 5x प्लस 5y बराबर कितना 55। तो x प्लस y बराबर कितने, यानी 5 से कट जाएगा तो 11 5 55, 11 आया, ठीक ना, 11 है, ठीक। अब ये कहता है दूसरा, देखिए कहता है अब इसका दो संख्या पता है तो आपको एलसीएम पता होगा ना, तो दोनों में कॉमन 5 है, तो और x और y है और 120 आ गया, तो 24 बचे 20 से, यानी x इंटू वाई बराबर 24। तो ऐसा नंबर लीजिए जो कि क्या हो जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 11 आ जाए और गुना करने पर 24। तो 8 गुना 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 8 गुना 3 कर सकते हैं, 8 24, और 8 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 8 2 10 1 11। तो एक संख्या कहता है तो इसके अनुपात क्या होगा, यानी दोनों संख्या का योग तो 11 और उसका गुणनफल कितना, और उसका गुणनफल, तो किसका गुणनफल, तो उसका गुणनफल नहीं, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है 5 120 और एचसीएफ कितना है 5, तो 24 से 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर से आप दो संख्याओं का गुणनफल, तो कितना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 24 12 के 12 24 36, ठीक है 24 एलसीएम और एचसीएफ। तो संख्या आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो संख्या एक होगा जाएगा आपका, यहाँ से दो संख्याओं का योगफल यहाँ से कर लेते हैं, तो दो संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल, यहाँ पर से 5, एक को रखिएगा 8 8 बटे 40, ठीक है, एक होगा 40 और गुना, और एक को रखिएगा 8 रख लिए तो 3, तो बचती है 15, तो 15 गुना 4 के जगह 60, यानी 600 हो जाएगा, 11 बटे 600। सॉरी कुछ गड़बड़ तो हो रहा है लगता है, कुछ तो हो रहा है। चलिए अब यहाँ से कहता है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो दो संख्याओं का योग कितना है 55, तो दो संख्याओं का योग हो गया 55, तो 55 लिख दीजिए, और उसका गुणनफल कितने है, तो 5 गुने 120, तो 5 11 बराबर 11 बटे 120। आप इतना नहीं भी निकालते संख्या तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपके यहाँ से 5 बटे 11 बटे 120 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ से देखिए तो 120 आएगा, तो 8 5 40, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, हाँ एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर से 5 और 11, तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ 5 और यहाँ पर एलसीएम का इतना हो जाएगा, तो 120, यहाँ पर 5 से 3 कीजिएगा तो 5 गुना 3 15 15 के 60, यानी 600 आ जाएगा, यानी एचसीएफ ही आ रहा है। नहीं तो यहाँ पर नंबर का रहा है तो यहाँ पर नंबर लिख दिए इस तरह से, और उसका गुणनफल आ गया, तो गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, तो आप इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल लिख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा
क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2004 में जोड़ने पर, देखिए 2004 में जोड़ने पर, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2004 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 से 6 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। तो आपका सिंपल से ये क्वेश्चन कहता है कि 2004 में कितना जोड़ा जाए कि 3, 4, 5 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचता है। तो आपका करना क्या है, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो निकालिए, 3 को 3 ही लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिखेंगे, 5 को 5 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये 2 का काम खत्म, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो गुना 3, 3 एक ही को है, एक ही को होगा, 5 है तो 5 20 तिया 60, 60 आएगा। तो यानी 60 का अब कोई भी मल्टीपल होगा जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित होगा। तो हम क्या करते हैं, 2014 में क्या करते हैं, 60 से भागा देते हैं। 6 चौके 24 ने, छोतिया 18, ठीक है। तो 1, 2, 4, छोतिया 18, देखिए छोतिया 18, तो कितना आ जाएगा, 4, 11, 1 उधर 7 उधर, 1 उधर तो 7 उधर, तो यानी 3, यानी कट गया 34। यदि 34 कम होता इसमें तब ये पूरी तरह से भाग लग जाता, लेकिन कहता है इतना में कितना जोड़ा जाए, यानी 2004 में कितना, यानी 60 से भागा, 60 में घटाइए तो 34, जितना रहेगा कम उसमें जोड़ देंगे तो हमारा शेष पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वो कितना जोड़ने पर हमें, यानी 6 और ये 5 में से यानी 2, यानी 26 जोड़ देने पर क्या होगा, ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, 3 व्यक्ति समान स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करता है। यहीं से वो 3 व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, जो कि एक है 33 सेंटीमीटर का कदम है और एक को 70 सेंटीमीटर का है, एक है 77 का। कहता है कि अब जब चलना करता है तो कितना दूरी जा पर के सभी का कदम वहीं पर रखाएगा, उतना ही दूरी पर रखाएगा। तो आप इसका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो 63, 70 और 77 का, तो 63 का क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 21 यानी 3 गुना 7, 9 7 63, 7 गुने 10 यानी 2 गुने 5 गुने 7, 77 को 7 गुने 11। तो एलसीएम निकालिएगा तो 3 तिया 9 गुना 7 गुना 2 गुना 5, 10, 99, 9 7 63, कितना आएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाँ गुना 11 भी है ना, 11 भी है। तो यहाँ पर से देखिए तो 63 5 दूनी 10, 10 नमा 90, 10 नमा 90, यहाँ हो गया 10 नमा 90 गुने 77। तब देखिए अब यहाँ पे 9 7 63 के 3 बाकी रहल 6, 9 7 63 6 9 0। देखिए ऑप्शन नंबर क्या सी में है, इतना सेंटीमीटर, यानी इतना सेंटीमीटर जा करके सबका कदम वहाँ पर रखाएगा ही रखाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या x और कितने जोड़े संभव है जिसका जो है HCF जो दिया गया है, HCF जो दिया गया है वो है 35। तो बताइए क्या होगा। तो मान लेते हैं संख्या x बराबर क्या है कि कितना है, x बराबर हाँ 35a और y बराबर 35b, अलग अलग नंबर हो गया और इसका योग दिया गया है। तो 35 को कॉमन ले करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a प्लस b लिख सकते हैं, यानी 35 a प्लस 35 भी होगा। तो उसका योग दिया हुआ है 108 और 5। तो 35 गुना 70, 35 दिया 105, 3 और 35 से कम 35, यानी a प्लस b बराबर कितने आ गया 31। तो ऐसा कितना जोड़ा संभव है, तो 1 प्लस कितना लिख सकते हैं 30, 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 29, 3 प्लस कितना लिख सकते हैं, इसी को यही कह रहा है कितना जोड़ा संभव है। तो 3 प्लस और कितना लिख सकते हैं, 3 प्लस 28, 4 प्लस कितना लिख सकते हैं 27, 5 प्लस कितने लिख सकते हैं 26 और 6 प्लस कितने लिख सकते हैं 25, 7 प्लस कितने लिख सकते हैं 24, 8 प्लस कितने लिख सकते हैं 23, 9 प्लस कितने लिख सकते हैं 22 और 10 प्लस कितने लिख सकते हैं 21, 11 प्लस कितने लिख सकते हैं 20 और यहाँ पर 12 प्लस कितने लिख सकते हैं 19, 13 प्लस कितने लिख सकते हैं 18, 14 प्लस कितने लिख सकते हैं 14 प्लस कितना 16 लिखाएगा 16, देखिए 14 14 28 और 2 30, नहीं इतना नहीं होगा, यानी 17 लिख सकते हैं।
14 गुना 17, तो 15 प्लस कितने लिख सकते हैं 16। अब उससे ज़्यादा फिर कीजिएगा तो यही नंबर रिपीट होते चला जाएगा। तो कितना लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा संभावित नंबर है जो कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहता है दो संख्याओं के लोसो तथा मोसो का गुणनफल यानी LCM गुने HCF बराबर दिया है 24 और दोनों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर जो है 2 है। तो आपको करना क्या है, LCM और HCF का गुणनफल दे दिया है 24 और इसका दिया है इतना। तो आपको क्या करना है कि LCM मान लेते हैं कोई नंबर है, लेट नंबर है कोई x है और दूसरा y है, तो इस दोनों का LCM निकालिए। तो LCM निकालिएगा तो LCM और HCF, तो इस दोनों का अंतर आपको देना है x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है और कहता है LCM। आपको पता होगा कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हम इसको LCM गुने HCF बराबर हम लिख सकते हैं पहली संख्या x गुने y। तो इसका वैल्यू कितना है 24। तो यहाँ से 24 बराबर क्या हो गया और क्या हो जाएगा x इंटू वाई। अब एक कंडीशन ये आ गया, एक कंडीशन ये आ गया। तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर से ऐसा कीजिए कि गुना करने पर 24 है, घटाने पर 2 भी आ जाए। तो 6 चौके कितना होगा 24, 6 गुना 2 8 तिया 24 भी होगा, लेकिन घटाने पर 2 नहीं ना आएगा, दोनों का अंतर हमें 2 भी लाना है। लेकिन 8 तिया 24 करेंगे तो 6 चौके 24 भी हो जाएगा, घटाने 6 माइनस 2 करेंगे तो इतना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 6। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5834 से घटाने पर, कितना से 5034 से घटाने पर 20, 28 और 35 से पूरी तरह से विभाजित होता है। अगर जैसा ही कह रहा पूरी तरह से इससे विभाजित करना है तो इसका आप LCM निकाल दीजिए। क्या निकालना है आपको LCM। तो 2 हो जाएगा 10, 2 गुने 5, 4 5 20, 2 27, 2 गुने 7, 2 दूनी 4, 7 चौके 28। फिर 2 पे पावर यहाँ पर डायरेक्ट 5 कर देते हैं क्योंकि 32 है, तो 7 गुने 5। तो ये आपका 2 का वैल्यू, 2 पे आपको LCM निकालना है तो सबसे ज़्यादा पावर जिस पे वही रहेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना होगा 32। तो ये 2 का काम खत्म, 2 का काम खत्म। अब यहाँ पर से 5 एगो बचा तो यहाँ पर 5, अब 5 लिख दीजिए और 7 बचा है तो गुना 7 कर दीजिए। तो आप इसको कर दीजिए तो 10 के 0 बाकी 1 15 1 16 गुना 7, 7 5 35 7 42 के 2 4 और 7 4 11 यानी 1120 आया। अब कहता है वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इतना से घटाने पर, यदि हम इसी में घटाने पर आपको पता होगा जो LCM आया है, जिस नंबर का LCM हमने निकाले हैं, अगर उस नंबर का से अगर इसके कोई भी मल्टीपल यानी LCM के कोई भी मल्टीपल में भाग दीजिएगा तो पूरी तरह से भाग लगेगा ही लगेगा। यानी हम इसका कोई फैक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से गुणनखंड, तो भाग दे करके देखते हैं इससे जितना लगेगा वो पूरी तरह से विभाजित होगा ही होगा। तो यानी अब कितना हमें इसमें जोड़ना चाहिए, तो 5 8 3 4 में से भागा दे दो 1 1 2 0, तो कितना मरतबे 2 मरतबे 5 मरतबे 5 मरतबे लग जाएगा। तो चलिए 5 मरतबे लगाते हैं। 0 10 के 0 बाकी 1 और 5 1 6 और 5 के 5 ही, तो 4 3 2 234, यानी 234 हमें क्या बच गया, शेष बच गया। तो अगर इतना में क्या घटाया जाए, देखिए अगर इतना कम होता इसमें, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो यानी 5 8 3 4 में 3 यानी 2 3 4 नहीं होता, ये पूरी तरह से विभाजित होता। तो 0 0 6 और 5 यानी 5600 होता। तो यह कितना होता है, ये पूरी तरह से विभाजित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 6 अब 10 और 15 से विभाजित हो। तो आपको पता है कि इतना से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। तो आपको पता है कि 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कितनी होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 2 3 4 5 1 6, यही होगा आपका सबसे न्यूनतम संख्या। तो इसमें क्या इसकी सबसे न्यूनतम संख्या 6 अंकी की कौन सी होगी जो कि इतना से विभाजित होगा। तो ये 6 अंकों की अंकों का योग कितना होगा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना कितना है 4 6 10 और
15 से भाग लगाना है ना। तो आप इसका क्या निकालिए, सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो हम फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 गुने 5 और 3 गुने 5। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 का काम खत्म, 2 का काम खत्म। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो एक ही को 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा 5, तो 5। तो देखो 4 5 20 दिया 60। इसका एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। आगे अब इसमें भाग दीजिए, 1 0 0 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे होगी, तो एक मर्त में लगेगा, तो 60 दीजिएगा, तो 4 नहीं 0 और 4 कट गया 0। ठीक है, अब ये आएगा तो उतर गया ये। अब कितना मर्त में, 6 6 36, 6 मर्त में 36, 0 कितना हो गया 0, 4 कट गया। अब ये उतरेगा 0 6 6 36, 0 4 फिर 0, फिर ये उतरेगा तो 6 6 36, यानी हर बार हमें कितना आ रहा है, 36 की जगह आती है 40 आ रहा है। कितना आ रहा है 40। यदि 40 शेषफल बच रहा है तो 60 से भागा लगाने के लिए कितना और जरूरी है, 20 की ज़रूरत है। तो 20 अगर इसमें और होता, यानी 10 कितना 3 को 0 और इतना होता, तो यह पूरी तरह से 60 से विभाजित होता है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, 2 शेषफल बचाना है, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे, तो 10 0 0 2 और 2 इतना हो गया। और कहता है, आपसे पूछ क्या रहा है कि इसका n के अंकों का योग कितना होगा, तो 2 दूनी 4 1 5। देखिए ऑप्शन नंबर कितना बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दुगना करने पर 12 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित होगा। दुगना करने पर 12 18 21 और 36 को क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इससे भाग देने पर ना, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 2 6 बचेगा, 2 3 6, उसके बाद 18 2 9 3 गुना 3, फिर 21 आ गया 3 गुने 7, फिर 30 आ गया ना, तो 2 15 3 गुने 5। तो एलसीएम निकालते कैसे, सबसे ज़्यादा पावर 2, 2 पे पावर 2 है, 2 सब में कॉमन नहीं है, लेकिन सबसे पावर 2 है ज़्यादा, तो 2 दूनी 4 गुना 3। देखिए तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा कितने हैं, 3 3 9। तो ये भी 3 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, 3 का काम खत्म। अब 2 तो हो ही गया है, अब बचा कितना 5, तो गुना 5 और गुना 7। देखिए 20 9 20 नमा 100 कितना हो गया 20 नमा 1 8 0 और गुना 7 7 5 35 8 5 40 8 6 48 7 56 के 6 बाकी 5 8 3 10 2 12, यानी 1260। कितना है 1260। और 1260, तो अगर 1260 होता है तो 12 18 21 और 30 सभी से विभाजित होगा। लेकिन आपको कहता है कि दुगना करने पर लगे, तो यानी इसका आधा रहेगा संख्या, तभी ना दुगना कीजिएगा तो लगेगा। यानी 6 दूनी 12 3 छोड़, यानी 630 को अगर 2 गुना कीजिएगा तो इससे भी 12 से भी लग जाएगा, 18 से भी, 21 से और 30 से भी, यानी 630 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का योग 36 है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 36 है और उसका मोसो 4 है, तो इस तरह से संख्या को संभावित मान कितना होगा। तो लेट मान लेते हैं कि पहले एचसीएफ के दे दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है 4। तो संख्या मान लेते हैं 4x और 4y, और दो अंक जब संख्या पता है तो योग कीजिएगा, तो 4x और प्लस 4y बराबर कितने हैं 36। तो x प्लस y बराबर कितने 4 4 कॉमन 4 4 नमा 36 यानी 9। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8, तो 2 प्लस 7, 3 प्लस 6 और 4 प्लस 5, फिर 5 प्लस 4 नहीं लिखे गया। देखिए इसमें ये संख्या जब आएगा तो ये क्या है भाज्य संख्या है और किसी न किसी तरह से कट जाएगा, तो लेकिन ये नहीं करना। तो अभाज्य संख्याओं का कितना है एक दूसरे पेयर का सहअभाज्य संख्या, तो 1 और 8 2 और 3, और ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो 3 को जोड़ा संभव है जो कि पूरी तरह से लगेगा, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें से 12 16 से भाग देने पर 5 और 9 शेषफल बचता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल, 16 से देते हैं तो 9 शेषफल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो सबसे पहले देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12 से देते हैं तो 5 यानी 7 का आ रहा है, और इसमें भी करते हैं तो 7 का आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 7। तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल दीजिए और 7 को घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 12 और 12 का कर लेते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16, अब ये सबसे ज़्यादा 16 2 का हो गया, ये भी खत्म।
तो 16 गुना 3 16 या 48, 48 में से 7 घटा लीजिए 41, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का यहाँ अनुपात दिया गया है, 2:3:4 है। यदि उसका लोसो इतना है तो 3 संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि अनुपात दे दिया गया संख्याओं का, तो मान सकते हैं कि 2x 3x और 4x है। तो इतना अगर है तो यहाँ एलसीएम निकालिए। तो 2, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 संख्या तो सबसे कॉमन क्या है, सब में कॉमन x है तो x लिख दिए। इसमें 2 2 यहाँ पर 4 यानी 4 गुना 3 यानी 200, इसका एलसीएम 240 है। तो 12 दूना 24 20 आया, तो x बराबर 20। तो नंबर क्या हो गया, 20 दूना 40, यहाँ से निकालते हैं 40 और 20 दिया 60, फिर करते हैं 20 चौके 80। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर ए। वो इसको फार्मूला 4 देखिए, 4 घंटियों को क्वेश्चन करता है 4 घंटी, 4 कितना है 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। देखिए एक घंटी है जो कि 4 सेकंड के बाद बजती है, एक बजती है 6 सेकंड के बाद, एक बजती है 8 सेकंड के बाद, एक बजती है 14 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, अंतराल पर बजती है। और बजती कितना बजे, 12 बजे। तो कहता है दोबारा कितना बजे, तो बस ऐसा ही आपका इसका एलसीएम निकाल लेना है। निकालिए, तो 4 का 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ये 2 गुना 3 और 2 गुने 7, 2 का काम ख़त्म है, 2 का काम ख़त्म है। और ये हो गया 8 गुने 3 गुने 7, 8 या 24 21 यानी 21 गुना 8 कीजिएगा तो 8, तो 8 दूनी 16। अब बटे कितना 60 सेकंड में लगता है, तो 8 तो कितना मिनट होगा, 6 दूनी 12 और ये 48 इधर बच जाएगा। यानी 2 मिनट 48 सेकंड के बाद बजेगा। यानी पहली बार अगर 12 बजे बजा है तो अगला बार 12 बजे बजकर 2 मिनट 48 सेकंड में बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 संख्याओं का मोसो और लोसो क्रमशः कितना है, 18 और 48 है। तो आपको पता है कि पहले मोसो और लोसो दे दिया गया है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लोसो गुने मोसो बराबर पहली संख्या आपको दे दिया गया है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 16 का 16 32 16 48 16 चक्कर 18 का 36 38 54 और 3 मर्त में, तो यहाँ से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और छोटी 18, तो N2 का जो वैल्यू आया 126 आया। बस ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसी तरह से हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ राकेश जस सर का जितना भी बुक था, बुक का ये एलसीएम और एचसीएफ से चैप्टर से हमने सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह से ये बुक भी होता है समाप्त। तो बुक नहीं समाप्त होता, ये चैप्टर होता है समाप्त। अब अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्द, कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।